मैंने इनसे राज पूछा कि हाउ ये इतने फिट और खुश कैसे हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं है जी। कोई मेडिसिन में यूज़ नहीं करता जी। सुन रहे हैं आप। जी सर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो दिया है मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ। कभी किसी से हसद नहीं किया, कभी किसी के बारे में सोचा नहीं है। अपनी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रिज़्क़ हलाल कमाऊँ और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाऊँ। ये नक्शे पे आपको गाजियाबाद नज़र आ रहा है और ये चीचा वतनी के पास एक इलाका है और गाजियाबाद से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। एक चीज़ मैंने इस इलाके के लोगों में बहुत कॉमन देखी है, बड़े कॉन्टेंटेड किस्म के लोग होते हैं। मतलब सब्र शुक्र एक एक्सट्रीम पे होता है। ऐसे ही एक साहब मेरे साथ हैं, इनकी 70 साल उम्र है। लुक एट हिम, तकरीबन 70 साल उम्र है। लुक एट हिज लेवल ऑफ फिटनेस, मेंटेन, कोई बीमारी नहीं। अभी भी अपनी बेगम को खुद लेके आए हशाश बशाश। तो मैंने इनसे राज पूछा कि हाउ ये इतने फिट और खुश कैसे हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है। जी सर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो दिया है मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ। कभी किसी से हसद नहीं किया, कभी किसी के बारे में सोचा नहीं है। अपनी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रिज़्क़ हलाल कमाऊँ और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाऊँ। और यही मेरा सेहत का राज है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई बीमारी नहीं है जी, ना शुगर है ना बीपी है। इसके अलावा भी मैं मेंटली बहुत फिट हूँ। मैं अपनी नींद सोता हूँ, अपनी नींद उठता हूँ। कोई मेडिसिन में यूज़ नहीं करता जी। सुन रहे हैं आप। अब इधर लाएं कैमरा। मैं आप सबसे एक बात बार बार कहता हूँ, देखिए हमारी जो ओवरऑल दुनिया में ना हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मैं कभी भी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को आंसर नहीं करता। हमारे यहाँ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, हम एड्रेस ज़रूर करते हैं। ये जो मादियत हो गई हुई है ना, मतलब मुकाबलेबाजी और हसद चीज़ें, ये इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि इसने चीज़ों को तबाह करके रख दिया। 70 साल इनकी उम्र है। अब ये उस इरा से हैं जिस इरा में काश हम होते। हमने वो इरा देखा था, आपने देखा था, वो छतों पर सोना, वो ऐसी शैसी जो अब इस दौर की आलाइशें हैं वो नहीं थी। नेचुरल ज़िंदगी, वॉक करना, माँ बाप के पास बैठना। हम महरूम हैं, आप मैं महरूम है इस ज़िंदगी से। उस्तादों की रिस्पेक्ट, अपने से बड़ों की इज़्ज़त। हम अपने से बड़े की तो रिस्पेक्ट वाला कोई मैटर रहा ही नहीं। अपने से बड़ों की इज़्ज़त, वो सारी चीज़ें हम कहीं खो गए हैं। तो आपके कोशिश करें कि लोगों के काम आए। आप क्या हैं? आप करोड़पति हैं, किसी काम का नहीं है पैसा। आप लाखपति हैं, किसी काम का नहीं है। आप किसी के काम आ जाएं, यही समझें कि आपने दुनिया जीत ली है और यही दुनिया है। लोगों के काम आना, लोगों की खिदमत करना। और जनरली आपने ना अभी एक बड़ी प्यारी बात की थी। आपने कहा कि मैं अपनी लाइफ में जो मेरी ज़िंदगी का राज है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सुकून और अपने काम से काम रखना। बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं किसी के बारे में हसद नहीं करता सर। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, मैं कहता हूँ अल्लाह इसे और दे। किसी के पास अच्छा घर है, मैं कहता हूँ या अल्लाह इसे और दे। किसी का बिजनेस अच्छा है, मैं कहता हूँ खुदा इसका बिजनेस और तो आप बेहतर। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मौजूद बहुत सारी नौजवान खवातीन लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं आप डायरेक्ट। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि असल हम ये लोगों को नफसा नफसी में इस मादियत ने बहुत डाला है। और आने वाली दुनिया, मैं तो परेशान होता हूँ क्योंकि मेरे साथ सारा दिन जो मेरे यार दोस्त हैं ना, वो मेडिकल के तो होते ही होते हैं जो इस लेवल के हैं। स्पेशली मेरे जीआई लिवर की फ्रेटर्निटी, ट्रांसप्लांट की, वही दोस्त हैं। उससे ज़्यादा मेरा भी एक लिमिटेड सर्कल होता है। उससे बाहर अगर मेरे कोई दोस्त हैं तो वो फ्रीलांसर इंडस्ट्री या आईटी की इंडस्ट्री, वो कहते हैं, वो सारा दिन मुझे बैठ के ये पढ़ाते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर देगी। वो ये कहते हैं अब क्या हो रहा है, अपनी मनपसंद लड़की, मनपसंद पिक्चर डिज़ाइन हो जाती है। अब वो ऐपें आ गई हैं कि आप अपनी मनपसंद लड़की बना के उससे बातें कर लें, ठीक है। इवन ये जो आप हमारी वीडियोस में बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि मेरी इतनी ज़बरदस्त टीम है एडिटर्स की, और इतनी अच्छी टीम है जो ये सारा कोट कर रही होती है, क्रोमा वर्क कर रही होती है, कंटेंट निकाल रही होती है। तो एआई जनरेटेड इमेजेस बना लेते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। अब मुझे भी वो आ गई हैं ऐप पे, मैं लिखता हूँ, मैं बना लेता हूँ। तो मुझे लगता है अगर वो लड़की, आप उससे बातें करने लग गए और कल को वही एक्सपेक्ट करने लग गए तो दुनिया कहाँ जाएगी। सर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आगे निकलने के लिए मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के जो है वो कोई म्यार नहीं है। आप जितनी मर्जी करें, जिस फील्ड में मर्जी करें। मैं सपोज करता हूँ ना जी, आप भी डॉक्टर हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में बहुत डॉक्टर हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में बहुत डॉक्टर हैं। तो लोग लाहौर छोड़ के, साहिवाल छोड़ के आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए कि आपने अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ किया है, आपने लोगों को फैसिलिटी दी है, आपका हुस्न इखलाक इतना अच्छा है कि जो एक दफ़ा आता है वो मुतासर होता है। आपके गाजियाबाद से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं सर आपके। मेरा एक पेशेंट अभी भी बैठा हुआ है बाहर सही। गाजियाबाद का। वो कहता है कि मैं 7-8 पेशेंट भेज चुका हूँ और अभी वो खुद वो अपने रिलेटिव उनको लेके आया हुआ है।
بس اللہ خوش رکھے. غازی آباد والوں سے میرا بہت سارا پیار, اور اللہ آپ کو بھی اور لوگوں کو ہمارے. لک ایٹ ہم, میں پھر کہوں گا 70 سال ان کی عمر ہے, اور انہوں نے ایک ہی راز بتایا جو کہ بڑا پتے کا راز ہے, کہ وہ کہتے ہیں کسی کے پاس اچھی گاڑی, گھر, اور وہ دیکھ کے میں اپنے دل میں نہیں لاتا کہ کیوں اچھی گاڑی ہے, کیوں اچھا گھر ہے. تو غازی آباد, اللہ اسے اور دے, اللہ اسے اور دے, یا اللہ اس کے صدقے مجھے بھی دے, اور اللہ دے رہا ہے, یقین کریں مجھے میری اوقات سے زیادہ میرے مالک نے دیا ہے. جس کے پاس اچھی بیوی, اچھی اولاد, فرما بردار بیٹے ہوں, میں کہتا ہوں اس کے پاس دنیا کی ہر چیز آ گئی ہے. اب میں آگے کیا بولوں, بات ہی ختم کر دی. تھینک یو.